नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजौरी में एक टीएसओ को तहसील सप्लाई ऑफिसर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ₹18,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सबसे पहले कहेंगे वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो और उस व्यक्ति को सैल्यूट करेंगे जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी सूचना दी, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसे भेड़ियों को जो कि कहीं ना कहीं सरकार से मोटी तनख्वाह तो लेते थे, पर वही साथ साथ आम जनता का खून भी चूसते थे, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता था, क्योंकि जनता अवगत नहीं थी, जनता आवाज नहीं उठाती थी। आए दिन इस तरह के जो किस्से यानी कि किस तरह की घटनाएं जो सामने आती हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाता है, ऐसे लोगों पर शिकंजा जो एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कसा जाता है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं आम जनता को जाता है। क्योंकि जब भी इदारे में, सरकारी इदारे में जनता जाती, उनसे रिश्वत मांगी जाती है, तो तुरंत जनता को कहीं अभी भी कमियां हैं, अभी भी जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं हुई। पर जो लोग जागरूक हुए, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। कम से कम देर आए दुरुस्त आए, जनता में जागरूकता तो आ रही है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, ये तभी होगा जब जनता जागरूक होगी। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। यानी सरकारी कर्मचारी किस तरह से मोटी तनख्वाहें पाने के बावजूद भी जब उनका पेट नहीं भरता, तो किस तरह से गरीबों से धड़ल्ले से वो रिश्वतखोरी करते, उनसे मांगते हैं। बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को राजौरी जिला के तहसील आपूर्ति अधिकारी यानी टीएसओ, तहसील सप्लाई ऑफिसर मोहम्मद रियाज को ₹18,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तारी की है, जिसने आरोप लगाया था कि उसने अपने भाई के लिए बीपीएल राशन कार्ड के बनवाने के लिए राशन डीलर दिल मोहम्मद से संपर्क किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक व्यक्ति की शिकायत के जवाब में गिरफ्तारी की है, जिसने आरोप लगाया था कि उसने अपने भाई के लिए गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बनवाने के लिए राशन डीलर दिल मोहम्मद से संपर्क किया था। अधिकारी ने कहा कि राशन डीलर ने शिकायतकर्ता के साथ तहसील आपूर्ति अधिकारी यानी तहसील सप्लाई ऑफिसर टीएसओ राजौरी से संपर्क किया और नए कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए। हालांकि टीएसओ रियाज ने बीपीएल कार्ड जारी करने में देरी की और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ₹20,000 की मांग की। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने रियाज के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई, जिसने एक जाल बिछाया। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पूरी तरह से एक ट्रैप बनाया गया और उस ट्रैप में कहीं ना कहीं रियाज जो है, जो एसीबी यानी कि जो टीएसओ है, तहसील सप्लाई ऑफिसर है, पूरी तरह से फंस गए। क्योंकि पैसे का लालच है, ना आओ देखता है ताओ देखता है। वो सिर्फ देखता है कड़कते नोट कहाँ से आते हैं, पर यह नहीं देखता उन कड़कते नोटों के पीछे किस तरह का उन्हें फंसाने का जाल बुना गया है। इसी तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी एक जाल बुना, जिस जाल में वो पूरी तरह से तहसील ऑफिसर फंस गया और ₹18,000 की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी ने कहा कि रियाज को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और आगे घर की तलाशी भी ली गई है। जनाब, ये हालात है, ये अधिकारियों के हालात। शुक्र करिए कि ऊपर वाले ने आपको नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां। अन्यथा आज हमारे युवा देखिए, पढ़े लिखे काबिल युवा, डिजर्विंग युवा आज दर बदर भटक रहे हैं नौकरियों की तलाश में, सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको उस ऊपर वाले ने इस नियामत से नवाजा है, तो आप किस तरह से इसकी निरादरी कर रहे हैं? आप लोगों की बददुआएं किस तरह से ले रहे हैं, उनकी आहें किस तरह से ले रहे हैं? यानी अगर आपकी लाख या 1.5 लाख की तनख्वाह से आपका पेट नहीं भर रहा, तो क्या 20,000 से आपका पेट भरेगा? बड़ा अच्छा कि उस व्यक्ति ने, जिसने जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को ये सूचना दी है। हम अपनी जनता से भी निवेदन करेंगे कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही गुनाह है। अगर वो लेने वाला गुनहगार है, तो आप उससे भी ज्यादा गुनहगार है जो देने की फिराक में रहते हैं, जो सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, जल्दी काम हो जाए, पर इस जल्दी में आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते रिश्वत देने के लिए, आप तो कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे, पर उनका सोचिए जो लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करते हैं, पेट भरते हैं, और कहां से ऐसे पैसे लाएंगे अपने किसी काम के लिए? इसी तरह से जो काम था, एक बीपीएल राशन कार्ड बनाना था, उसी की प्रक्रिया चली और एक टीएसओ साहब के पास से गए हैं जनाब, और इन्होंने कहा कि मेरे भाई का कार्ड बनाइए। और टीएसओ ने अपनी कुर्सी का फायदा उठाते कहा कि क्यों ना मैं भी ऐंठ लूं, जो मौका मिला है, चलो गरीब का खून निचोड़ लूं, मुझे कौन पकड़ने वाला है? पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसमें सतर्कता दिखाई है और सबसे पहले उस
उस व्यक्ति को बताना चाहेंगे कि हम सैल्यूट करते हैं जिसने यानी कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया, जिस व्यक्ति ने यानी कि उस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई है, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को जाकर इसकी सूचना दी है। क्योंकि जनता को अब जागरूक होना चाहिए। ऐसे लोगों पर जो गरीबों का खून चूसते हैं, शिकंजा कसवाना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमें अब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, तहसील सप्लाई ऑफिसर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और बड़ा अच्छा, वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो। इसी तरह से इन बहरूपियों को, इन छुपे हुए जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो छुपे हुए जो अपनी यानी कि अपने ओहदे के छुपकर जो लोगों से गरीबों का खून निचोड़ते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को ऐंठते हैं और उन्हीं के काम के लिए, छोटे से काम के लिए, और वाकई जो डिजर्विंग लोग हैं वो इसीलिए सरकारी दफ्तरों में जाने से डरते हैं। जेब जिसकी गर्म होगी तो वो जाकर वहाँ काम उनका होगा। जिस बेचारे गरीब की जेब ढीली होगी उसकी चप्पलें भी घिस जाएगी, चप्पलें भले ही घिस जाएगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, पर उसके काम नहीं होते हैं। फिर से कहेंगे, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, तभी आपके काम भी होंगे और ऐसे लोग, ऐसे बहरूपिए एक्सपोज भी होंगे। वेल्डन एसीबी और वेल्डन उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर ये जो सूचना दी। और शर्म आनी चाहिए ऐसे टीएसओ को, ऐसे तहसील सप्लाई ऑफिसर को, कि अगर आपकी इतने लाखों तनख्वाह में पेट नहीं भरा तो क्या 20,000 में पड़ेगा? क्या भला होगा आपका? आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं, आपके भी अगर सरकारी दफ्तरों में, इदारों में जाते हैं, अगर आपसे भी अपने काम के कोई पैसे मांगे जाते हैं, आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो में, बार बार वो अपने नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी इशू करते हैं, आप तुरंत वहाँ जाकर सूचना दीजिए या हम तक बताइए, हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।